आत्मीय भाइयों और बहनों, गुरु गीता निवेदक डॉक्टर प्रणव पांड्या, लेखक ब्रह्मवर्चस्व आपको पढ़कर सुनाते हैं। आइए सुनते हैं। गुरु से बड़ा तीनों लोकों में और कोई नहीं। पिछले वीडियो के क्रम में सुनते हैं, गुरु गीता में गुरु तत्व की अनुभूति समाई है। सद्गुरु भक्तों के लिए सहज सुलभ यह अनुभूति बुद्धि प्रवण जनों के लिए परम दुर्लभ है। ऐसे लोग अपनी तर्क बुद्धि से देहधारी गुरु सत्ता को सामान्य मानव समझने की भूल करते रहते हैं। वे सोचते हैं हमारी ही तरह दिखने वाला यह व्यक्ति हमसे इतना अलग और असाधारण किस भांति हो सकता है। जो ठीक हमारी तरह खाता पीता व सोता है, वह भला किस तरह ईश्वरीय तत्व की सघन प्रतिमूर्ति हो सकता है। अनेकों शंकाएं कुशंकाएं उनके मन अंतःकरण को घेरे रहती हैं। अनगिनत संदेह भ्रम उन्हें परेशान करते रहते हैं। मूर्ताओं का यह कुहासा इतना गहरा होता है कि सूर्य की भांति प्रकाशित सद्गुरु चेतना उन्हें नजर ही नहीं आती। अपनी तर्क प्रवण बुद्धि में उलझकर वे यह भूल जाते हैं कि गुरुदेव तो तर्क से अतीत हैं। वे महामहेश्वर गुरुदेव बुद्धिगम्य नहीं, भावगम्य हैं। उन भावगम्य भगवान को तर्क से नहीं, श्रद्धा से समझा जा सकता है। उन्हें नमन एवं समर्पण से ही इस सत्य का बोध होता है कि वे कौन हैं। गुरु भक्ति कथा की पिछली पंक्तियों में इसी तत्व की अनुभूति कराने की चेष्टा की गई है। इसमें यह ज्ञान कराया गया है कि गुरुदेव ब्राह्मी चेतना से सर्वथा भिन्न होने के कारण इस जगत के परम स्रोत हैं। यह जगत भी उन्हीं का विराट रूप है। वे एक साथ महाबीज भी हैं और महावट भी। ऊपरी तौर पर हर कहीं सब कहीं कितना भी भेद क्यों न दिखाई दे, पर गुरुदेव की परम पावन चेतना सभी कुछ अभिन्न और अभेद है। अभिन्न और अभेद हैं। उनके चरण कमलों में आश्रय पाने से शिष्यों के सभी दुख द्वंद्व और तापों का निरावरण हो जाता है। उनका प्रभाव और प्रताप कुछ ऐसा है कि महारुद्र यदि क्रुद्ध हो जाएं तो गुरु कृपा से शिष्य का त्राण हो जाता है। किंतु सद्गुरु के रुष्ट होने से स्वयं महारुद्र भी रक्षा नहीं कर पाते। सद्गुरु चरण युगल शिव शक्ति का ही रूप है। उनकी बार बार वंदना करने से शिष्यों का सब भांति कल्याण होता है। गुरु नमन की यह महिमा गुरु तत्व के विस्तार की ही भांति असीम और अनंत है। इसके अगले क्रम को गुरु गीता के महामंत्रों में प्रकट करते हुए भगवान सदाशिव परम्बा भवानी से कहते हैं, गुकारम च गुणातीतम रुकारम रूप वर्जितम गुणातीतम स्वरूपम च यो दद्यात सह गुरु स्मृता अ त्रिनेत्र सर्वसाक्षी अ चतुर्बा हुरच्युत अ चतुर्वदनो ब्रह्मा श्री गुरु कथिता प्रिय अयम मयांजलिर वर्धो दयासागर वृद्धि यद अनुग्रहितो जंतु श्री वित्र संसार मुक्ति भाका श्री गुरु परम रूपम विवेक चक्षुषो मृतम मंदभाग्य न पश्यन्ति अंधा सूर्योदयम यथा।
श्रीनाथ चरण द्वंदम यश्याम दिश विराजते तस्य दिनेश मस्कुर्याद भक्त्या प्रतिदिनम प्रिय। गुरु तत्व की अनुभूत कराने वाले इन महामंत्रों में आध्यात्मिक जीवन का निष्कर्ष प्रकट है। भगवान महेश्वर की वाणी शिष्यों के समक्ष इस सत्य को उजागर करती है कि गुरुदेव साकार होते हुए भी निराकार है। गुरु शब्द का पहला अक्षर गुरु गु इस सत्य को बोध कराता है कि त्रिगुणमय कलेवर को धारण करने वाले गुरुदेव सर्वथा गुणातीत हैं। दूसरे अक्षर रू में यह सत्य नेत है कि शिष्यों के लिए रूप वाले होते हुए भी गुरुदेव भगवान रूपातीत हैं, यानी कि गुरुवर की चेतना वास्तव में निर्गुण व निराकार है। शिष्य को आत्मा स्वरूप प्रदान करने वाले गुरुदेव की महिमा अनंत है। भगवान सदाशिव के वचन है कि 3 आंखों वाले न होने पर भी गुरुदेव साक्षात शिव हैं। 4 भुजाएं न होने पर भी वे सर्वव्यापी विष्णु हैं। 4 मुख न होने पर भी वे सृष्टिकर्ता ब्रह्मा हैं। ऐसे दयासागर गुरुदेव को मैं हाथ जोड़कर प्रणाम करता हूँ। उनकी कृपा से ही जीवों को भेद बुद्धि वाले संसार से मुक्ति मिलती है। श्री सद्गुरु का यह परम रूप उनसे विवेक चक्षु मिलने पर ही दृश्य होता है, तभी उनके अमृत तुल्य रूप का स्पर्श मिलता है। इसके अभाव में जिस तरह अंधा व्यक्ति सूर्योदय के दृश्य को नहीं देख पाता, उन परम स्थायी सद्गुरु के चरण द्वय जिस दिशा में भी विराजते हैं, उस दिशा में प्रतिदिन नमस्कार करने से शिष्यों का, भक्तों का परम कल्याण होता है। गुरु गीता में वर्णित यह गुरु तत्व बुद्धि गम ही नहीं, ध्यान गम व भक्ति गम भी है। जिनकी अंतर चेतना ने भक्ति का स्वाद चखा है, जो ध्यान की गहराइयों में अंतर्लीन हुए हैं, उन्हें यह सत्य सहज ही समझ में आ जाता है। इस तथ्य को श्री रामकृष्ण देव के शिष्य लाटू महाराज स्वामी अद्भुतानंद के उदाहरण से समझा जा सकता है। श्री ठाकुर एवं उनके शिष्य समुदाय की जीवन कथा को पढ़ने वाले सभी जानते हैं। मित्रों, सभी जानते हैं कि लाटू महाराज अनपढ़ ही थे। गुरु भक्ति ही उनकी साधना थी। भक्त समुदाय में बहुप्रचलित श्री राम कृष्ण देव की समाधिलीन फोटो जब बनकर आई तो श्री ठाकुर ने स्वयं उसे प्रणाम किया। लाटू महाराज बोले, ठाकुर यह क्या, अपनी ही फोटो को प्रणाम? इस पर ठाकुर हंसे और बोले, नहीं रे, मेरा यह प्रणाम इस हाड़ मास की देही वाले चित्र को नहीं है, यह तो उस परम वंदनीय गुरु चेतना को प्रणाम है जो इस फोटो को भाव मुद्रा, इस फोटो की भाव मुद्रा में झलक रही है। श्री ठाकुर के इस कथन ने लाटू महाराज की भक्ति के महाभाव में निमग्न कर दिया। इन क्षणों में उन्हें परमहंस का एक और वाक्य याद आया, जय राम जय कृष्ण से राम कृष्ण, जय राम जय कृष्ण से राम कृष्ण। अर्थात जो राम, जो कृष्ण, वही राम कृष्ण है। पर इन सब बातों का अनुभव कैसे किया जाए, कैसे किया जाए? इस जिज्ञासा के समाधान में श्री ठाकुर ने कहा, भक्ति से, ज्ञान से, इसी से तेरा सब कुछ हो जाएगा। अपने सद्गुरु के वचनों को हृदय में धारण कर लाटू महाराज गुरु भक्त को प्रगाढ़ करते हुए ध्यान साधना में जुट गए। उनकी यह साधना निरंतर, अविराम, तीव्र से तीव्रतर एवं तीव्रतम होती गई। इस साधना अवस्था में एक दिन उन्होंने देखा कि ठाकुर किसी दिव्य लोक में हैं। बड़ा ही प्रकाश और प्रभापूर्ण उपस्थित है उनकी। स्वयं के देवगण, विभिन्न ग्रहों के स्वामी रवि, शनि, मंगल आदि उनकी स्तुति
कर रहे हैं ध्यान के इन्हीं क्षणों में लाटू महाराज ने देखा कि श्री ठाकुर की प्राचेतना ही विष्णु ब्रह्मा एवं शिव में समाई है। मां महाकाली भी उनमें एकाकार हैं। ध्यान में एक के बाद अनेक दृश्य बदले और लीलामय ठाकुर के दिव्य चेतना के अनेक रूपों का साक्षात्कार होता गया। अपनी समाधि में लाटू महाराज कब तक खोए रहे पता ही नहीं चला। समाधि का समापन होने पर लाटू महाराज पंचवटी से सीधे श्री ठाकुर के कमरे में आए और उन्हें वह सब कह सुनाया जो उन्होंने अनुभव किया था। अपने अनुगत शिष्य की यह अनुभूति सुनकर परम कृपालु परमहंस देव हंसते हुए बोले, अच्छा रे, तू बड़ा भाग्यवान है। मां ने तुझे सब कुछ सब सच दिखा दिया। जो तूने देखा वह सब ठीक है। फिर थोड़ा गंभीर होकर उन्होंने कहा, शिष्य के लिए गुरु से भिन्न तीनों लोकों में और कुछ नहीं। जो इसे जान लेता है उसे सब कुछ अपने आप मिल जाता है। श्री ठाकुर के यह वचन प्रत्येक शिष्य के लिए महामंत्र हैं। ओम शांति। साथियों, अगले वीडियो में आपसे फिर मिलेंगे अगले गुरु गीता मंत्रों के साथ। गुरु कृपा ने बनाया महासिद्ध। सुनते रहिए कुछ अच्छा और पढ़ते रहिए कुछ अच्छा। चिंतन मनन आपको ध्यान में ले जाएगा। तो चिंतन मनन का क्रम के लिए कोई समय निश्चित कीजिए। जो पढ़ा है सुना है उस पर चिंतन किया जाए। इसी अनुरोध के साथ अगले वीडियो में आपसे पुनः मिलते हैं। ओम शांति।